यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एलपीटी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं रूट्स एंड नेटवर्क सीरीज 0 to IM में। ऑलरेडी हम एक सेशन कर चुके हैं इस पे और कुछ और वेराइटीज़ आज जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं रूट्स एंड नेटवर्क पे। सो कैट में हर बार या ऑलमोस्ट बहुत बार आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन एक वैरायटी के साथ। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के लिए एक वैरायटी आपके सामने दिख रहा है। A network of road connecting two places A and B shown below along with the distances. The arrow indicate the direction of the flow, direction of the traffic flow in these. ठीक है, यहाँ से A से B जाने के लिए अलग अलग रूट्स हैं और ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं और आ भी सकते हैं, ये जा सकते हैं। इससे अपन दोनों तरफ डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। इस तरह से ये एक नेटवर्क आपको ऑलरेडी गिवन है। There is exactly one petrol bunk at each of the given places A to G, and there is no other petrol bunk. The price of petrol per liter at the bunk at each of the places. Okay, हर एक A, B, C, D, E, F, G ये 7 places पे ये पेट्रोल प्राइसेस दे रखी है। ठीक है, person traveling by bike with a petrol tank capacity of 5 liter and a mileage of 5 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, पेट्रोल का 5 लीटर का टैंक है, 5 किलोमीटर पर लीटर ये माइलेज है उसका, मतलब एक फुल टैंक में 25 किलोमीटर चल सकता है। ठीक है, तो वो पर्सन स्टार्ट करता है फ्रॉम A to B। ए पे उसने कुछ पेट्रोल लिया एज देयर वाज नो पेट्रोल इन द बाइक। ठीक है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट फ्रॉम A to B विदाउट गोइंग थ्रू एनी प्लेसेस मोर देन वंस। ध्यान रखना, एक बार से ज़्यादा नहीं जाना किसी भी प्लेस पे। तो कितने रूट हो सकते हैं, लीस्ट पॉसिबल अमाउंट में वो पहुँच सकता है। ठीक है, तो इस तरह के आपको इस पे 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं अपन। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो स्क्रीन पॉज करिए एंड देन खुद से आप सॉल्व करके लेटर ऑन यू कैन वॉच दिस सॉल्यूशन। तो सबसे पहला सवाल है कि ए से बी कितने रूट हैं। किसी भी प्लेस पे आपको एक से ज़्यादा बार नहीं जाने का है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ए से बी जाने के रूट क्या क्या हो सकते हैं। ए सी बी इज़ 1। सेकेंड, ए से सी ना जाके ए से डी से जा सकते हैं ना, डी ई बी भी। ओके, ए डी ई से बी ना जा करके जी और फिर बी जा सकते हैं। ठीक है, ए डी ई जी बी। ओके, जी से इधर आने का रास्ता है नहीं अपने पास, तो ए डी ई भी चले गए, ए डी ई जी भी चले गए। ओके, अगर ए से डी से ही टर्न कर लें अपन, ए डी के बाद एफ पे चले जाएं तो फिर तो जी और बी जा सकते हैं ना। ए से डी पे चले जाएं, ओके, ए डी ई है ये, सॉरी ना, ए डी ई जी बी, ए डी ई जी बी अपन ने ले लिया, ए डी एफ जी बी ले लिया, ए डी एफ जी पे अपन आ गए, ए डी एफ जी और फिर ई से भी बी जा सकते हैं। देखो यार, ए डी एफ जी ई बी, ए डी एफ जी ई बी, यहाँ पे ए डी एफ जी बी। ओके, तो ए ई वाला रूट हमने ले लिया। ए डी से जो भी पॉसिबल है वो सब हमने एक्सप्लोर कर लिया। देखो, अगर आप ए यहाँ से जाके इधर आओगे, इधर आने का कोई रास्ता है नहीं, इधर जाके इधर आ सकते हो। ठीक है, ये हमने ले लिया। ओके, तो ए डी वाले सारे रूट्स हो गए होंगे। ठीक है, चलो देख नेक्स्ट ए एफ। इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, ट्रायल। अब ए एफ से जाते हैं, ए एफ जी बी हो सकता है, ए एफ जी बी। ए एफ जी से बी ना जाके ई और फिर बी चले जाएं, ए एफ जी ई बी। ठीक है, अगर ए से एफ पे पहुंच गए, एफ से जी पे जाके हमने 2 रूट्स ले लिए, बट अगर मैं एफ से डी पे चला जाऊं और फिर ई और फिर बी चला जाऊं, ठीक है, ए एफ डी ई बी। ओके ओके, और क्या हो सकता है, ए एफ डी और डी से ई और फिर जी और फिर बी चला जाए, ए एफ डी ई से बी और ई से जी आके फिर बी जाए। और क्या हो सकता है,
AFGE वो हमने ले लिया, AFGEB वाला, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 9 पॉसिबल रूट है जो हो सकता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट विदाउट गोइंग थ्रू एनी फ्लो। देखो बार बार नहीं आ सकते आप, ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से यहाँ जाके फिर वापस आए, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इधर गए तो फिर आपको उधर दूसरा रूट लेना पड़ेगा, तो ये मतलब है इसका कि वापस से आप दोबारा से नहीं आ सकते सेम प्लेस पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल अमाउंट दैट अ पर्सन हैज टू स्पेंड ऑन पेट्रोल टू ट्रैवल फ्रॉम A to B? A to B जाने के लिए आपको लीस्ट कॉस्ट कितना पे करना पड़ेगा? देखो इसके लिए आपको ये पेट्रोल की प्राइस दे रखा है, इसको कंसिडर करना पड़ेगा आपको। A50, B50, C25 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, A50, B50, C पे प्राइस है 25, ओके, D45, EB45, ठीक है, और F पे 25 है, G पे 20 है, ठीक है। ये इसकी जरूरत पड़ेगी, अपने को कॉस्ट निकालना है। तो दूसरी बात ये ध्यान रखेगा कि पेट्रोल कैपेसिटी 5 लीटर से ज़्यादा नहीं है, कैपेसिटी 5 लीटर की, और ये माइलेज है, ठीक है। नाउ अभी लीस्ट अगर बनाना है मुझे, तो सबसे सस्ता पेट्रोल मिल कहाँ रहा है? सबसे सस्ता पेट्रोल मिल रहा है G पे। तो अगर आपको A से B जाना है तो वाया G अगर जाओ तो पॉसिबल है कि आप पैसा बचा लोगे, ठीक है। तो वाया G जाना है, बट G तक पहुंचने के लिए तो पेट्रोल चाहिए ना, तो अपन यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। तो G पे पहुंचने के लिए भी कॉस्ट मिनिमाइज करने की कोशिश करना पड़ेगा आपको अब। तो G पे पहुंचने के लिए मिनिमम कॉस्ट कैसे लगेगा? अच्छा मैं पेट्रोल के दाम लिख देता हूँ एक बार। यहाँ पे 50 रुपये का पेट्रोल लीटर मिल रहा है, यहाँ पे B पे 50 मिल रहा है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं है, B पे जा पहुँच गए तो फिर क्यों भरवाना है पेट्रोल। यहाँ पे 25 का पेट्रोल मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे 45 का मिलेगा, F पे 25 मिलेगा, इस पे D पे 20 मिलेगा, E पे 45 मिलेगा पेट्रोल, ठीक है, यहाँ पे भी लिख ही लेता हूँ। चलो सो अभी मुझे यहाँ से यहाँ पहुँच, मेरा मोटिव है यहाँ से यहाँ पहुँचना, और फिर मैं इस रूट से चला जाऊँगा। यहाँ से अगर मैं G से इधर जाऊँगा तो 20 किलोमीटर जाना है, यहाँ से 15 किलोमीटर जाना है, तो मेरे हिसाब से ये रूट बेस्ट रहेगा। बट A से G जाने के लिए कौन सा वाला रूट लिया जाए? ये 25 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, यहाँ पे भी 25 ही चलना पड़ रहा है। बट देखो यहाँ से यहाँ अगर आप 15 किलोमीटर आओगे तो आपको 3 लीटर यहाँ से भरवाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से अगर मैं यहाँ जाऊँ तो मेरे को सिर्फ 2 लीटर लेने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सस्ता मिल रहा है पेट्रोल, तो 1 लीटर के पैसे बचेंगे ना, मतलब 5 रुपये तो एटलीस्ट बचे। यहाँ 50 रुपये लीटर मिल रहा है, यहाँ 45 रुपीज़ लीटर मिल रहा है, क्योंकि डिस्टेंस तो यहाँ पे भी 15 है और यहाँ पे भी 15 है। अगर मैं इधर जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 10 ये चलना पड़ेगा प्लस 5 ये 15 चलना पड़ेगा, और वो 15 कौन से भाव का पेट्रोल चलेगा? अपना 45 के भाव का पेट्रोल चलेगा, ठीक है। इधर से आओगे तो यहाँ से सस्ता पेट्रोल मिल जाएगा, मतलब उतना तो सस्ता नहीं बट फिर भी ठीक है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से बेस्ट रूट जो है वो ADFGB ये रूट है, जिस पे आप मिनिमम कॉस्ट बना सकते हो। इस पे आपको लीस्ट पेट्रोल खर्चा होएगा कि आप A से D जाइए, D से आप मतलब यहाँ से 2 लीटर पेट्रोल भरवाओ, D से 1 लीटर पेट्रोल ले लो, क्योंकि सिर्फ 5 किलोमीटर चलना है अपने को। F पे पहुँच के F से फिर 2 लीटर अपन लेंगे, G पे पहुँचेंगे, और G से फिर 3 लीटर लेके अपन B पे पहुँचेंगे। तो ये सस्ता है, ठीक है। इधर से देखो यहाँ पे 25 है, अगर यहाँ से मैं लेता हूँ 4 लीटर लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अगर मैं, आप चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो ट्रायल मेथड से, ACB अगर जाते हो तो ACB का मतलब है आपको 4 लीटर यहाँ से लेना पड़ेगा। तो 200 का पेट्रोल तो यहाँ पे आपने भरवाया 4 लीटर, और यहाँ पे 5 लीटर लेना पड़ा तो 125, तो 325 का कॉस्ट लग गया यहाँ पे आपका। ओके, जो रूट मैं ये सोच रहा था इसके लिए देखो तो 50 × 2, क्योंकि A से D जाने में मेरे को 50 × 2, ओके, D से F जाने में मेरे को 45 × 1, ठीक है, 1 लीटर। F से G जाना है तो 25 × 2, क्योंकि 10 किलोमीटर जाने के लिए 2 लीटर सफिशिएंट है। और फिर G से B जाना है तो 20 × 3, क्योंकि 15 किलोमीटर मेरे को यहाँ जाना है। तो इट इज़ 145
50 और 60, 110, 210, 255 ये कॉस्ट है जो अपने को यहाँ पे लगने वाला है। आई डोंट थिंक कि आपको ट्रायल कुछ और करने पड़ेंगे, क्योंकि हर हाल में आपका कॉस्ट बढ़ेगा। अगर आप यहाँ इस रूट से ना जाके इससे जाओगे तो आपको यहाँ 45 में जो 1 लीटर का पैसा यहाँ 5 रुपये बचा ना, ये आपको यहाँ पे 3 लीटर भरवाना पड़ेगा। तो ये आपको 5 रुपये मतलब 255 यहाँ पे आ रहा है। तो इस रूट से आप जाओगे तो 260 पड़ेगा आपको ये, ठीक है। और किसी रूट से जाओगे तो उधर पेट्रोल महंगा है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और उससे भी आप एक्सप्लोर कर रहे हो अगर, तो आपको 325 पे करना पड़ेगा। तो लीस्ट कॉस्ट जो है वो 255 आएगा। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 255, ठीक है। सारे रूट्स ट्राई नहीं करना, बट थोड़ा ऑब्जर्वेशन से आपको समझ में आना चाहिए कि लीस्ट कॉस्ट आपको कहाँ पे बनेगा। तो मुझे समझ में आ गया कि लीस्ट कॉस्ट जो है मुझे ये ADFGB पे बनेगा, तो मैंने उसका कॉस्ट निकाल दिया। थोड़ा कन्फ्यूजन था कि ACB पे भी तो देख लें एक बार, क्योंकि वहाँ पे मेरे को सिर्फ 45 किलोमीटर चलना है। यहाँ पे देखो कितना चलना पड़ा, 10 + 5 15, 15 + 10 25, यहाँ पे 40 चलना पड़ रहा है बस, ठीक है। यहाँ पे आपको 10 + 10 + 15 35 चलना पड़ रहा है। बट प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपको 45 और यहाँ पे भी 45 का पेट्रोल मिल रहा है, जबकि यहाँ पे 20 और 25 मिल जाएगा। तो वो रूट आपको कॉस्ट ज़्यादा देगा आपको। ओके, नेक्स्ट। Even though the person planned to fill petrol in a way that would cost him the least, okay, उसने प्लान किया। ऑब्वियसली हर कोई बंदा यही प्लान करेगा, यही सोचेगा कि मेरे को लीस्ट कॉस्ट में पहुंचना है। तो even though the person planned to fill the petrol in a way that would cost him the least, due to a road repair he had to travel in the route that would cost him the most on the petrol. Okay, unfortunately रोड रिपेयर की वजह से उसको ऐसे रूट पे जाना पड़ा जहां पे उसको कॉस्ट जो है वो मोस्ट, दैट वुड कॉस्ट हिम मोस्ट, मोस्ट का मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबल कॉस्ट है वो उसको पे करना पड़ा। इन विच रूट डिड ही ट्रेवल, तो सवाल है कौन से रूट से उसने ट्रेवल किया। आई रिमेंबर अभी मुझे जो यहाँ पर कॉस्ट लगा ACB वो 325 है, ठीक है। तो ACB पे कॉस्ट लगा 325, ठीक है। ADEB, अगर वो ADEB पे गया, ADEB, तो ADEB पे देख लेते हैं अपन। देखो याद है आपको, यहाँ पे 50 रुपीज़ है, यहाँ पे 45 का भाव है पेट्रोल का, यहाँ 45 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 20 है, ठीक है। और ये 25 था। तो अगर मैं ADEB से आ रहा हूँ तो A से D 2 लीटर पेट्रोल आपको भरवाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 लीटर पेट्रोल का आपको 50 के भाव से 100 रुपये लगा। A से आप D पहुँच गए। D से E जाने के लिए वापस से आपको 2 लीटर भरवाना है, तो 2 भी भरवा सकते हो। आप चाहो तो 5 लीटर भी भरवा सकते हो, क्योंकि 25 किलोमीटर जाना है, वहाँ पे भी वही भाव मिल रहा है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो डायरेक्टली मैं 5 लीटर भरवा लूँगा अगर 45 के भाव से, तो 225। तो ये भी तो 325 ही कॉस्ट लग रहा है आपका, ठीक है। अगर आप AF, आपने ये सोचा कि मैं ये AF से जाऊँ, AFD, ठीक है, ये वाले, तो A से F जाने के लिए आपको 3 लीटर लगेगा 150 रुपीज़ का। F से D जाना है, अगर F से D जाने के लिए आपको 25 रुपये के भाव। अब 25 रुपये आपको पता है यहाँ पे 45 मिल रहा है, तो यहीं से आप टैंक फुल करा लो ना। यहाँ 45 मिल रहा है, यहाँ पे भी 45 मिल रहा है, तो आप टैंक फुल कराओगे तो 125 रुपये लगेंगे आपके यहाँ से। उस 125 में आप 25 किलोमीटर चल सकते हो। तो आप 5 किलोमीटर ये चले, 10 का पेट्रोल बचा, तो यहाँ से 1 लीटर और लेना पड़ेगा आपको। तो ये जो कॉस्ट बन रहा है आपका, ये 320 बन रहा है। 325 वो मोस्ट आ रहा है, तो मोस्ट आपको 2 रूट पे पड़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट पे करना पड़ रहा है आपको वो वहाँ पे पड़ रहा है। देखो, आई थिंक ये क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल कॉस्ट आ रहा है, वो मैक्सिमम पॉसिबल कॉस्ट है। सो अपन ने ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बना लिया। चलो नेक्स्ट। इफ जंक्शन F इज क्लोज ड्यू टू रिपेयर, ठीक है, F जंक्शन पे नहीं जा सकते आप, ये वाला जंक्शन क्लोज है, ठीक है। व्हाट वुड बी द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल फॉर द पर्सन टू ट्रैवल फ्रॉम A टू B। अब A से B जाने के लिए लीस्ट कॉस्ट क्या लगेगा, सवाल ये है। ओके, देखो F जंक्शन पे आप जा नहीं सकते। अगर आप F जंक्शन पे नहीं जा रहे हैं, 50, 25,
45 यहाँ पे है, यहाँ 45 है, यहाँ 25 है, यहाँ 20 है, ठीक है। हमारा रूट क्या था जो लीस्ट कॉस्ट बनाया था, तो ये वाला रूट था जिससे आप लीस्ट बना पा रहे हो। लेकिन इसने बोला एफ पे आप जा ही नहीं सकते, यहाँ नहीं जा पा रहे अपन। ओके, तो अगर यहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो फिर अब आपको कहाँ से लीस्ट कॉस्ट आएगा? मुझे पता है क्या कि ACB जो रूट है, ACB मैं निकाल के बैठा हूँ, इससे 325 लगता है, ठीक है। मैंने यहाँ से निकाला ACB पे 325 लग रहा है। इधर F पे मैं जा ही नहीं सकता, तो यहाँ से ये वाला रूट लेने का कोई पॉइंट है ही नहीं। तो यहाँ से बेसिकली आप ऐसा ये वाला रूट लोगे या फिर ये वाला रूट लोगे, ठीक है। तो बेटर है अपन 45 का पेट्रोल 3 लीटर लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो 45 × 3 135 लगेगा। जबकि यहाँ पे 1 लीटर अगर मैं ले लूँ तो बाकी का 1 लीटर का 45 पे करूँगा और 3 लीटर मैं यहाँ पे भरवाऊँगा तो 60 का पड़ेगा। तो 60 + 45 105 लगेगा मुझे, और जबकि यहाँ पे 135 लगेगा। तो आई वुड प्रेफर टू गो विद दिस रूट। ए से मैं डी जाऊँगा, डी से ई जाऊँगा, ई से जी और जी से बी। अगर आप एफ पे नहीं जा सकते और आपको लीस्ट प्राइस पे जाना है, लीस्ट कॉस्ट बनाना है, तो आई थिंक दिस वुड बी द बेस्ट रूट, ठीक है। एफ पे जाना नहीं है, बेन है एफ पे जाना, तो आपको यही रूट लेना पड़ेगा। तो चलो अपन इसकी कॉस्ट निकालते हैं। ए से डी जाने के लिए आपको 10 किलोमीटर जाना, मतलब 2 लीटर्स, तो 2 लीटर का मतलब है 100 रुपीज़। डी से ई जाना हो तो अगेन 2 लीटर्स, या आप चाहो तो यहाँ पे 3 लीटर ही ले लो, क्योंकि यहाँ पे भी 45 ही मिल रहा है। तो मैं ये दोनों कंबाइन कर लेता हूँ, DE + EG। तो 3 लीटर के लिए आप 45 के भाव का 135 रुपीज़ का कॉस्ट आपको लगेगा, 45 × 3। और फिर G से B जाने के लिए आपको 3 लीटर ये लेना है, तो 60 रुपीज़ ये 195 + 100 295। सो इन दैट केस मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट जो आप बना पाएंगे वो 295 है, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन वाला ये सवाल है जहाँ पे आपको बाई ऑब्जर्वेशन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि दूसरे पॉसिबल रूट से क्या हो सकता है, कॉस्ट क्या हो सकता है मैक्सिमम, और मिनिमाइज करना है कॉस्ट को, या नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स निकालने। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो अपन ने इस सेट में बनाए हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ रीजनिंग बेस्ड, सब कुछ रीजनिंग से ही यहाँ पे अपन डिराइव कर रहे हैं। चलिए, तो एक सेट हमने अभी बनाया रूट एंड नेटवर्क पे। कुछ और टाइप हमने जो पहले वाले सेशन में भी बनाया था। अगला जो सेट मैंने लिया है, ये ऐसा एक सेट लिया है, देखो मैंने, जिसमें कोई नेटवर्क नहीं है। अब आप इसमें बोलेंगे कि तो टेबल बना हुआ है, इसमें तो कोई नेटवर्क है ही नहीं। यस, डेफिनेटली एक नेटवर्क नहीं है, बट अगर आप इस क्वेश्चन को गो थ्रू करेंगे, आप इसका डायरेक्शन पढ़ेंगे, इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली क्यों मैंने इस सेट को रूट एंड नेटवर्क में डाला है। जरा समझते हैं। The following table give the processes involved and time taken for each process for a completion of a task. एक टास्क कंप्लीट करना है और उसमें कुछ प्रोसेसेस लगते हैं टास्क कंप्लीट करने में। द टास्क इज सेट टू बी कंप्लीटेड व्हेन द प्रोसेस आर कंप्लीटेड, ठीक है। ये सारे प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएंगे, ABCDEFGH ऐसा, तो अपना टास्क हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में, इस टास्क में ये सारे प्रोसेसेस हैं। ओके, तो टास्क कंप्लीट होगा व्हेन द प्रोसेसेस आर कंप्लीटेड। सम ऑफ द प्रोसेसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली एज लॉन्ग एज द कंडीशंस आर मेट। अब ये कंडीशंस क्या हैं देखते हैं। इसमें लिखा है कि प्रोसेस ए है, टाइम इसको 10 मिनट लगता है, प्रोसेस टू बी कंप्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग। ये कंडीशन ध्यान रखना आपको कि ए से को 10 मिनट लगता है, बट इसकी कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। बी की कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, 12 मिनट। सी का 15 मिनट टाइम है, बट मेक श्योर कि सी को स्टार्ट करने से पहले ए खत्म हो जाना चाहिए। डी को 17 मिनट लगेंगे, बट बी, जी और एच खत्म हो जाने चाहिए डी को स्टार्ट करने से पहले। प्रोसेसेस टू बी कंप्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग दिस। जब आप डी स्टार्ट करेंगे तो मेक श्योर बी, जी, एच हो चुके हों। ई 8 मिनट लगेगा, बट ए और बी हो जाने चाहिए। एफ के लिए 7 मिनट, बट सी होना चाहिए। जी 18 मिनट, बट बिफोर दिस सी हैज़ टू बी देयर। डी को 12 मिनट, बट बी हो जाना चाहिए। आई के लिए 13 मिनट, ए और डी होना चाहिए। जे के लिए 15 मिनट, बट ए एंड डी होना चाहिए। के लिए 6 मिनट, बट सी हैज़ टू बी देयर। एल के लिए 12 मिनट्स चाहिए, बट बी और डी पहले से हो जाना चाहिए, तभी आप एल को स्टार्ट कर पाओगे। तो ये कंडीशंस हैं
नाउ इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखो, सबसे पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग आई। अब वैसे देखोगे तो आई से पहले ए और डी होना चाहिए, बट ए और डी तो ऑप्शन में नहीं है, ए और डी तो ऑप्शन में है नहीं। इसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग प्रोसेस आई, आई से पहले क्या होना चाहिए, वो तो डायरेक्टली दे रखा है कि आई से पहले ए और डी होना चाहिए, बट ए और डी में से ऑप्शन कुछ भी नहीं है। तो अब देखो, आई से पहले ए होना चाहिए, आई से पहले डी होना चाहिए, बट डी होने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। ए के लिए कुछ चाहिए क्या, ए के लिए कुछ नहीं चाहिए, बट डी के लिए यस, डी के लिए बी चाहिए, डी के लिए जी चाहिए और डी के लिए एच भी चाहिए। ठीक है, इसमें बी जी एच है क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड, तो इनमें से कौन सा होना चाहिए। ठीक है, इसमें ए होना चाहिए, डी होना चाहिए, बट डी के पहले बी जी एच होना चाहिए। बी के कोई रिक्विजिट प्री रिक्विजिट नहीं है, बट जी का प्री रिक्विजिट है सी, ओके, और एच का प्री रिक्विजिट है बी। ठीक है, तो बी होगा तभी एच होगा, और बी का कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर सी होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर, तो देखो आई से पहले सी होना जरूरी, क्योंकि सी होगा तभी जी होगा, और जी के बिना आप डी स्टार्ट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि डी के लिए बी जी और एच चाहिए, और डी जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आई आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे, तो आंसर सी है। ई के और एफ से कुछ लेना देना नहीं है अपने को अगर आई स्टार्ट करना है तो ना तो ई कंप्लीट होना चाहिए, मतलब बाद में कर लोगे चलेगा, एफ बाद में चलेगा, के चलेगा, बट सी होना जरूरी है, क्योंकि बिना सी के जी नहीं होगा, जी के बिना एच नहीं होगा, एच के बिना आई नहीं होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। तो यहां पे देखो, अब रूट नेटवर्क क्या है, ये सब क्या है, दिस इज जो फ्लो चल रहा है यहाँ पे प्रोसेस का, ये काइंड ऑफ रूट नेटवर्क है। आपको यहाँ पे नेटवर्क खुद से बनाना पड़ रहा है बाय फॉलोइंग दीज कंडीशंस, तो इसलिए मैंने इस सेट को यहाँ पे इंक्लूड किया है। नाउ व्हाट इज द अर्लीस्ट टाइम बाय विच प्रोसेस डी कैन बी स्टार्टेड इफ वर्क स्टार्टेड एट 10 AM, 10 बजे काम स्टार्ट हो गया है, तो सवाल यह है कि डी अर्लीस्ट टाइम बाय विच डी कैन बी स्टार्टेड, मिनिमम मतलब अर्लीस्ट से कितना डी आप स्टार्ट कर सकते हो। देखो डी, बट डी से पहले क्या क्या चाहिए आपको, बी चाहिए, डी से पहले जी चाहिए, और इससे पहले एच भी चाहिए, डी से पहले एच चाहिए, बी जी एच, बी से पहले कुछ नहीं चाहिए, जी से पहले सी होना चाहिए, ओके, और एच से पहले बी होना चाहिए। ठीक है, बी से पहले कुछ नहीं चाहिए, सी से पहले ए होना चाहिए भाई। मतलब ये हुआ कि अगर डी करना है तो ए बी सी जी एच ये सब होना चाहिए, और ये सब मिनिमम कितने पॉसिबल टाइम में आप कर सकते हो, अर्लीस्ट टाइम बाय विच प्रोसेस डी कैन बी स्टार्टेड। तो अर्लीस्ट टाइम कब अपन डी स्टार्ट कर सकते हैं, देखो एक अपन फ्लो बना लेते हैं। 10 बजे अपन ने सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ए और बी का कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ए स्टार्ट किया, एट द सेम टाइम मैंने बी भी स्टार्ट कर दिया। ए के लिए मुझे 10 मिनट्स चाहिए, बी के लिए 12 मिनट्स चाहिए। ठीक है, तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ये थोड़ा सा लेट होगा। ओके, ए के बाद आप सी स्टार्ट कर सकते हैं ना, सी के लिए ए प्री रिक्विजिट है, तो यहाँ पे सी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, और सी का टाइम है 15 मिनट। ठीक है, तो ये 15 मिनट बाद खत्म होगा तो मैं जी स्टार्ट कर लूँगा। ओके, बी खत्म हो जाएगा 12 मिनट बाद, तो आप एच स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, जी का टाइम है 18 मिनट और एच का टाइम है 12 मिनट। ए ये होगा पहले, इसके बाद 10 मिनट ये, 15 मिनट ये, फिर 18 मिनट ये। जैसे जी होगा और इधर से एच हो जाएगा, उधर से बी ऑलरेडी हो चुका है, तब आप डी स्टार्ट कर सकते हो। तो डी स्टार्ट करने के लिए आपको टाइम कितना लगेगा, ध्यान रखना ये पैरेलल में चल रहा है, मतलब ए और बी में, ए में 10 मिनट लग रहा है, बी में 12 मिनट लग रहा है, तो ये पैरेलल चल रहा है। ए जब खत्म होगा तो बी चलता रहेगा, लेकिन ए खत्म होते ही आप सी को स्टार्ट कर सकते हो। बी के लिए सी नहीं रुकने वाला, क्योंकि सी का प्री रिक्विजिट सिर्फ ए है। तो सवाल ये है कि यहाँ पे कितना टाइम पे डी स्टार्ट कर सकते हो, तो 10 + 15, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम हो वो टाइम ले लो। ये प्रोसेस होने में आपको लगेगा 10 + 15 25 + 18 43 मिनट्स, और इधर वाला प्रोसेस तो 24 मिनट में खत्म हो जाएगा, जैसे ही बी खत्म हुआ 12 मिनट बाद।
तो एच स्टार्ट हो गया तो 24 मिनट बाद एच खत्म। बट क्योंकि उधर जी चल रहा है ऑलरेडी, 25 मिनट बाद सी जैसे ही खत्म होगा, 10 + 15 25 मिनट बाद सी खत्म होगा, तब आप जी स्टार्ट करोगे, और जी जब खत्म होगा तभी आप डी स्टार्ट करोगे। तो जी को बी, डी और एच तीनों चाहिए, तो उधर एच तो हो गया 24 मिनट में, बट स्टिल जी नहीं हुआ, इसलिए वेट करना पड़ेगा। तो 43 पे आप स्टार्ट कर सकते हो। 10:43 का मतलब है बी ऑप्शन आंसर है। दिस इज द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम जब डी को स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी प्रोसेसेस मस्ट बी नेसेसरीली कंप्लीटेड बिफोर एल। एल से पहले कितने नेसेसरीली होने चाहिए? ठीक है, तो एल से पहले तो देखो बी चाहिए और डी चाहिए। बी तो डायरेक्ट है, बी के कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, बट डी के लिए शायद हो सकता है। यस, डी के लिए है बी, जी एंड एच, तो बी तो डायरेक्ट हो रहा है। जी के लिए कुछ, जी के लिए सी चाहिए होता है और एच के लिए बी चाहिए होता है, दैट्स इट। तो इसके लिए बी चाहिए, तो बी तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं। तो सवाल है हाउ मेनी प्रोसेसेस, कितने प्रोसेस हो गए जो एल से पहले चाहिए? तो 1 2 3 4 5 6, 6 प्रोसेस हैं जो कंप्लीट होने ज़रूरी है यहाँ पे। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 6। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 6। आई थिंक ये आपको क्लियर है। सो एल से पहले बी होने, एक मिनट कुछ गड़बड़ है। बी को मैंने 2 बार तो नहीं काउंट करा, गड़बड़ ना। ठीक है, एल से पहले क्या क्या चाहिए? बी और डी चाहिए। ठीक है, वापस समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, बी और डी चाहिए। ओके, डी को क्या क्या चाहिए? डी को बी, जी, एच, तो बी तो ऑलरेडी हो चुका ना, तो बी तो अगर सेपरेटली अपन कर ही रहे हैं, इसका करेक्शन करेंगे इसको। रुको एक बार, थोड़ा केयरफुली करना होगा, चांसेस हैं गलतियां होने के ऐसे क्वेश्चंस में। ओके, तो एल के लिए क्या चाहिए? बी और डी चाहिए। बी तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। डी के लिए क्या चाहिए? बी ऑलरेडी हो गया, हमने कंसिडर कर लिया, तो जी और एच चाहिए, जी और एच। ओके, तो जी के लिए सी चाहिए और एच के लिए बी चाहिए। तो अगर बी हो गया तो 5 प्रोसेसेस हैं। हाउ मेनी प्रोसेसेस मस्ट बी नेसेसरीली कंप्लीटेड? तो 5 प्रोसेसेस नेसेसरीली कंप्लीट होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एल, एल को स्टार्ट करने से पहले। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक, नेक्स्ट, हाउ एट मोस्ट how many processes can be completed within 35 minutes of starting of the task? स्टार्ट करने के 35 मिनट में ज्यादा से ज्यादा कितने कर सकते हो? जैसे अभी अपन ने किया था 10 बजे स्टार्ट किया, ऐसे कोई भी टाइम पे स्टार्ट करा तो ज्यादा से ज्यादा करने हैं। 35 मिनट में मैक्सिमम निपटा दो, कितने निपटा सकते हो? देखो, ए कर सकते हैं बिना किसी प्री रिक्विजिट के, 10 मिनट लगेंगे इसके लिए। बी कर सकते हैं, इसके लिए 12 मिनट का टाइम लगेगा। एट द सेम टाइम स्टार्टिंग में अपन ए और बी के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं, बाकी सबके लिए रिक्विजिट्स हैं। अभी जैसे ही ए कंप्लीट हो जाएगा तो आप सी स्टार्ट कर सकते हो। ए कंप्लीट हो जाएगा तो आप सी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सी के लिए सिर्फ ए चाहिए आपको। ओके, अब सी कंप्लीट होगा कभी? 15 मिनट, मतलब स्टार्ट करने के 25 मिनट बाद कंप्लीट होगा। अभी देखो और देखते हैं, ए और बी, बी और ए दोनों कंप्लीट हो जाए तो ई भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब 12 मिनट बाद आप ई स्टार्ट कर सकते हो, और ई को अपने को लगेंगे 8 मिनट। ठीक है, 12, तो ये 20 मिनट बाद ये खत्म हो जाएगा 20 मिनट में। क्यूमुलेटिव टाइम लिख रहा हूँ, ये 12 + 8 20 मिनट पे, लेकिन ये 25 मिनट पे जाके खत्म होएगा। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव टाइम है, ये 20 मिनट और ये 25 मिनट। ठीक है, ओके, तो ए और बी देखो, बी जैसे ही खत्म हो जाता है तो एच बी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे पैरेलली आप एच बी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एच की प्री रिक्विजिट है सिर्फ बी, तो एच की प्री रिक्विजिट बी है, तो यहाँ 12 मिनट लगेंगे। तो 12 और 12 24 मिनट बाद ये खत्म हो जाएगा। ये 25 मिनट है, ये 20 मिनट है और ये 24 मिनट है। ठीक है, ओके, ए और बी जैसे ही खत्म हो जाते हैं तो ए तो खत्म हो गया, बी भी जैसे यहाँ पे खत्म हो गया, 12 मिनट बाद ए और बी दोनों खत्म है। तो ए और बी के बाद फिर आप जे भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और जे को लगेंगे 15 मिनट, जे को लगेंगे 15 मिनट, तो 12 + 15 यानी 27 मिनट पे ये
जे निपट जाएगा, ठीक है। उधर जैसे ही 25 मिनट में सी खत्म हुआ ना, तो सी के बाद के स्टार्ट कर सकते हो आप। सी के बाद अपन के स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि के को सिर्फ सी चाहिए। और एफ और जी भी स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे एफ और जी भी स्टार्ट कर सकते हो, एफ और जी ये भी स्टार्ट किए जा सकते हैं। अब इनके टाइमिंग भी देखना पड़ेगा कि 35 मिनट के अंदर हो तो जाएंगे ना ये, क्योंकि 25 मिनट ए और सी में तो 25 मिनट चला गया, 10 + 15। सो के लिए कितना टाइम चाहिए, 6 मिनट, और इसके लिए कितना चाहिए, एफ के लिए 7 मिनट्स। तो 35 मिनट के अंदर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये। के लिए 6 मिनट चाहिए और एफ के लिए 7 मिनट्स चाहिए। ओके, अभी एल स्टार्ट कर नहीं पाएंगे, एल तो बी और डी जब तक कंप्लीट नहीं होगा, और डी के लिए अपने को क्या चाहिए, बी जी एच। तो अभी बी जी एच, जी सी के बाद स्टार्ट होगा, यहाँ पे जाके सी के बाद। ओके, तो अभी तक टोटल टाइम आप देख सकते हैं, यहाँ तक टोटल टाइम कितना हुआ है, यहाँ तक 10 + 15, 25 + 6 31, 25 + 7 32, यहाँ पे 32 मिनट्स हो गए। ये 20 मिनट्स हो रहे थे यहाँ पे 20 मिनट्स हुए हैं, और यहाँ पे 12 + 12 ये 24 मिनट्स हो गए हैं, 12 + 15 27 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है। ओके, तो अभी मैं बाकी और प्रोसेसेस जो बचे हुए उनको देखता हूँ। ए डन, बी डन, सी डन, डी के लिए बी, जी और एच, लेकिन जी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे अब जैसे ही जी ख़त्म होगा, ये मैंने जी लिखा है, बी के बाद जी, बी के बाद ये एफ लिखा है, सी के बाद ये एफ लिखा है, सी के बाद जी जो है वो 18 मिनट चाहिए, सी के बाद लगा सकते हैं आप। ओके, सी के बाद 18 मिनट, तो सी खत्म हो रहा है 25, तो ये तो खत्म नहीं होगा, ये तो 45 मिनट पे जाके खत्म होगा, तो जी अपन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। जी का ख्याल छोड़ दो, जी तो आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। एफ बना सकते हैं, जी नहीं बनेगा 35 मिनट में, ये नहीं बनेगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। डी 17 मिनट, वो जी के बाद लगेगा, तो ये नहीं बनेगा। ओके, एफ ये बन जाएगा, ठीक है, ये नहीं बनेगा, ठीक है। ई बन जाएगा ना, ई बन जाएगा, एफ बन जाएगा, जी नहीं बन पाएगा, एच, बी + 12, तो बी तो खत्म हो गया 20 मिनट पे, तो +12 में ये भी बन जाएगा। आई के लिए ए और डी चाहिए, बट डी के लिए तो बहुत कुछ चाहिए, ये नहीं बनेगा। ओके, ए और बी के बाद जब बी खत्म हो गया, ए खत्म हो गया, ए और बी तो 12 मिनट पे खत्म हो गया, इसके बाद जे भी खत्म हो जाएगा। ओके, के लिए सी चाहिए, और सी 25 मिनट में यस ये भी हो जाएगा। एल के लिए बी और डी चाहिए, नहीं बन पाएगा ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार फिर से इसको चेक कर सकते हैं अब अच्छे से कितने प्रोसेसेस हैं, ठीक है। डी नहीं होगा क्योंकि जी नहीं हो पा रहा है, जी तो हो ही नहीं रहा है। आई के लिए डी चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये टोटल 8 प्रोसेसेस हैं जो कंप्लीट कर सकते हैं अपन, जो मैंने टिक किए हुए हैं, ए बी सी ई एफ 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोसेसेस कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो ये एक और क्वेश्चन अपन ने बनाया इस पे, और एक लास्ट क्वेश्चन अपन इस पे बनाते हैं। व्हाट इज द मिनिमम टाइम टेकन इन मिनट्स टू फिनिश द एंटायर टास्क? पूरा टास्क खत्म करने में कम से कम कितना टाइम लगेगा? पूरा टास्क खत्म करना है, ओके। तो पूरा टास्क खत्म करना है तो कितना टाइम लगेगा? देखो, ए से आप स्टार्ट कर दिए आपने, बी और ए एक साथ स्टार्ट कर दिए, ठीक है। सी ए के बाद लगेगा, ठीक है। और डी के लिए बी जी एच चाहिए, तो बी तो हो गया लेकिन अभी जी एच नहीं हुए हैं। जी के लिए क्या चाहिए? सी चाहिए, ठीक है। एच के लिए क्या चाहिए? एच के लिए बी चाहिए, तो बी खत्म हो जाएगा तो एच स्टार्ट कर देंगे अपन, ओके। तो जैसे ही अपन बी जी एच खत्म कर चुके हैं, बी जी एच, बी हो गया, जी हो गया, एच हो गया, तो यहाँ पे अपन डी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ए बी सी डी। ई के लिए क्या चाहिए? ए और बी खत्म हो गया, तो ए और बी के बाद ई स्टार्ट कर देंगे अपन, ए और बी के बाद अपन ई स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एफ के लिए क्या चाहिए? सी चाहिए, तो सी जैसे ही खत्म होगा तो एफ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।
जी जी सी के बाद स्टार्ट हो जाएगा, एच के तो बी के बाद स्टार्ट हो रहा है, आई के लिए क्या चाहिए, ए और डी, तो ए तो पहले हो चुका है तो डी के बाद ही आई स्टार्ट होगा, जे के लिए ए और बी हो गया तो ए और बी के बाद अपन जे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। के तो सी के बाद ही स्टार्ट कर देंगे अपन, और एल के बाद बी और डी, तो डी खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे एल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब जरा टाइम लाइन पे इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि मिनिमम कितना टाइम में अपन बना सकते हैं। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन ने ए स्टार्ट किया, एट द सेम टाइम बी स्टार्ट किया, ठीक है। ए के लिए 10 मिनट लगेगा, बी के लिए 12 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। 12 मिनट्स हो गए। ए और बी जैसे ही खत्म हो जाएंगे तो साथ के साथ अपन पैरेलली देखो क्या क्या स्टार्ट कर सकते हैं। अपन सी स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे जैसे ए खत्म होगा तो सी स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से सी स्टार्ट हो जाएगा, ओके। जैसे ही ए और बी खत्म होंगे मतलब 12 मिनट बाद, क्योंकि ए तो 10 मिनट बाद हुआ लेकिन बी को 12 मिनट लगेगा, तो ए और बी जिसकी भी रिक्वायरमेंट है, ई और जे की, ठीक है, ए और जे, ई और जे, ये भी और ये भी, इन दोनों के लिए ए और बी कंप्लीट होना चाहिए। तो 12 मिनट बाद आप ई भी स्टार्ट कर सकते हैं और एट द सेम टाइम जे भी स्टार्ट कर सकते हैं। ई के लिए 8 मिनट लगेंगे और जे के लिए अपने को 15 मिनट्स चाहिए, ठीक है। ये 8 मिनट में ख़त्म हो गया, ये 15 मिनट में ख़त्म हो गया। सी का टाइम 15 मिनट है, ओके। तो ए बी हो गया, ए के बाद ई, सी स्टार्ट हो गया, ई हमने स्टार्ट कर दिया, जे स्टार्ट कर दिया, बी जैसे ही ख़त्म हुआ तो एच भी स्टार्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे एच भी स्टार्ट कर देते हैं और एच के लिए टाइम चाहिए 12 मिनट्स का, एच के लिए 12 मिनट्स का टाइम चाहिए, ठीक है। एच जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो एच के बाद, और जी खत्म हो जाए तो डी, तो जैसे ही सी खत्म होगा तो अपन जी स्टार्ट करेंगे और सी के बाद एफ भी स्टार्ट कर सकते हैं। एफ के लिए टाइम चाहिए 7 और जी के लिए टाइम अपने को चाहिएगा 18 मिनट, ये ज़्यादा है टाइम, ओके। यहाँ 15 मिनट पे ख़त्म हुआ तो ये 25 मिनट है, ये 12 + 12 ये 24 मिनट है, ठीक है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ये 25 मिनट पे स्टार्ट हो रहा है, ये 24 मिनट पे, 12 + 8 ये 20 मिनट पे ख़त्म हो जाएगा, 12 + 15 27 मिनट पे ये हो गया, ठीक है। तो देखो ए डन, बी डन, सी हो गया, ठीक है। डी तो जी के बाद ही स्टार्ट होगा, यहाँ से डी स्टार्ट होगा तो अभी इसका पेंडिंग है। जी ई अपन निपटा चुके हैं, यहाँ पे 8 मिनट में हो गया। एफ वहाँ पे हो गया, जी डन, एच हमने निपटा दिया 12 मिनट्स में यहाँ पे। आई अभी ए और डी के बाद ही स्टार्ट होगा, ठीक है। जे हमने स्टार्ट कर दिया था, सॉरी आई अभी नहीं हुआ, जे हुआ है, सो जे इज डन। के की प्री रिक्विजिट सी है ना, तो सी के साथ सी खत्म होते ही अपन के भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलो तो के को स्टार्ट करते हैं और एल को स्टार्ट करते हैं। तो यहीं पे अपन जैसे ही सी खत्म होगा 25 मिनट पे तो अपन के को स्टार्ट कर देते हैं और के के लिए 6 मिनट का टाइम लगेगा, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी अपन मेनली अपन को डी चाहिए, तो डी जी के बाद स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे डी स्टार्ट होगा जब जी खत्म होगा। 10 + 15 + 18 ये 43 मिनट्स, यहाँ पे डी स्टार्ट होगा और डी के लिए चाहिए अपने को 17 मिनट, ओके। आई के लिए ए और डी, तो डी खत्म होगा तभी अपन आई स्टार्ट कर पाएंगे। के हो गया है, एल के लिए डी खत्म होना चाहिए, यहाँ पे एल होगा, डी के बाद ही एल होगा और डी के बाद ही आई होगा, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट टाइम जो लग रहा है, ये 20 मिनट पे, 24 मिनट पे, 25 मिनट पे, 27 मिनट पे खत्म हो गया। एफ को 7 मिनट लगेंगे तो 32 मिनट पे ये खत्म हो गया। इसको 6 मिनट लगेंगे तो 25, 31 पे ये खत्म हो गया, ठीक है। ये 43 मिनट, 43 + 17 तो ये 60 मिनट पे खत्म हो गया। अभी एल को लगेंगे 12 मिनट्स और आई को लगेंगे 13 मिनट्स, तो आई सबसे लॉन्गेस्ट जाएगा यहाँ पे। आई हो गया, एल हो गया, के हमने यहाँ पे निपटा दिया, देखो ये भी हो गया। सब पे टिक हो गया क्या? डी तो यहाँ पे हो गया ना 17, ठीक है, सब पे टिक हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हो,
ABCDEFG, ठीक है, HIJKL, ऑल डन। तो लॉन्गेस्ट जो टाइम जा रहा है ये 12 + 8, 12 + 12, 12 + 15, 10 + 15, 25 यहाँ जा रहा है, 25 + 7, 25 + 6, 25 + 18, 43 लॉन्गेस्ट, 43 + 17, 60, यहाँ पे +12, ये 72 पे, बट ये 73 पे खत्म होगा, तो 73 पे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। 73 इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम, ठीक है, जिसमें सब कुछ हो जाएगा। बट ये मिनिमम है क्या? मिनिमम कैसे कह रहे हैं अपन? मिनिमम इसलिए क्योंकि हमने गैप नहीं लिया ना, हमने रेस्ट नहीं किया यहाँ पे कि जी खत्म होने के बाद हमने गैप लिया होता तो अपन इसको तो अपन ये मिनिमम नहीं बोल पा रहे। तो मिनिमम टाइम में हमने खत्म किया क्योंकि हमने कहीं पर भी ब्रेक नहीं लिया है बीच में, ठीक है। जो उसकी प्री रिक्विजिट थी वो कंडीशन खत्म, जैसे ही फुलफिल हुआ हमने उसको स्टार्ट कर दिया। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 73 मिनट की पूरा टास्क खत्म करना है, मतलब सारे 12 प्रोसेसेस कंप्लीट करने हैं। तो 12 प्रोसेसेस कंप्लीट करने में 73 मिनट्स लगेंगे। चलिए, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग बन सकता है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो जब भी इस तरह का सेट मिले, तो अगर ये 5 क्वेश्चन का सेट था और आपको लगता है इस 5 में से 3 क्वेश्चन बहुत इजीली बन सकते हैं, तो आप उसको बना करके बाकी क्वेश्चंस को आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैक्सिमम 12 से 15 मिनट में ये पूरा सेट भी इजीली बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम फिर से मिलेंगे हमारे इसी चैनल पे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।